तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 के बचे हुए क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्या है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर √5/3 एंड -√5/3। यानी इस पोलिनोमियल का हमें बाकी का सारा जीरो निकालना है अगर इसका दो जीरो √5/3 और -√5/3 दिया गया है। तो हम देख रहे हैं ये पोलिनोमियल कैसा है, बाई क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है 4। तो इसके कितने जीरोज हो जाएंगे टोटल 4, और उसमें से दो जीरोज दिया गया है और ऑल अदर जीरोज यहाँ निकालने के लिए कह रहा है। तो ऑल अदर यहाँ जीरोज कितने हो जाएंगे 2, यानी टोटल 4 है, 2 दिया गया है, 2 हमें निकालना है। सो लेट्स सी कैसे निकालते हैं। तो सिंस √5/3 एंड -√5/3 आर जीरोज ऑफ px, ये तो दिया गया है, देयरफॉर x -√5/3 एंड x +√5/3 आर फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल x। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पहले देखा था अगर अल्फा 0 होता है किसी पोलिनोमियल का तो x माइनस अल्फा क्या होता है, उस पोलिनोमियल का फैक्टर होता है। तो उसी तरह अगर √5/3 0 है तो x -√5/3 क्या हो जाएगा, फैक्टर। और अगर -√5/3 0 है तो x +√5/3 क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल x का फैक्टर। तो यहाँ तक तो हो गया। अब हमने पहले देखा था कि अगर दो नंबर किसी तीसरे नंबर का फैक्टर होता है तो उन दोनों का मल्टीपल भी क्या होता है, तीसरे नंबर का फैक्टर। तो उसी तरह अगर दो पोलिनोमियल किसी तीसरे पोलिनोमियल का फैक्टर है तो उन दोनों का मल्टीपल भी क्या हो जाएगा, तीसरे पोलिनोमियल का फैक्टर। सो x -√5/3 इंटू x +√5/3 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल x। यहाँ तक तो हो गया। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये किस फॉर्मूले पे दिख रहा है, a - b इंटू a + b। तो हम जानते हैं a - b इंटू a + b क्या होता है, a² - b²। सो x² माइनस और √5/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5/3। सो x² - 5/3 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल x। यहाँ तक हो गया। तो अब हम इसे अगर एलसीएम लेके लिखे तो क्या लिखेंगे, 3x² - 5/3 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल x। सो 3x² - 5/3 भी क्या हो गया, पोलिनोमियल x का एक फैक्टर हो गया। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो 1/3 इंटू 3x² - 5। सो 1/3 इंटू 3x² - 5 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल x। तो 1/3 इंटू 3x² - 5 भी क्या हो गया, पोलिनोमियल x का फैक्टर हो गया। अब हम जानते हैं कि अगर दो नंबर का मल्टीपल किसी तीसरे नंबर का फैक्टर होता है तो वो दोनों नंबर इंडिविजुअली भी तीसरे नंबर के फैक्टर होंगे। जैसे कि अगर 2 इंटू 3 यानी कि 6 है फैक्टर 18 का, तो 2 भी फैक्टर होगा 18 का और 6 भी, और 3 भी फैक्टर होगा 18 का। तो वही चीज़ पोलिनोमियल में अप्लाई होगा कि इन दोनों का मल्टीपल अगर फैक्टर है px का तो ये दोनों इंडिविजुअली भी px के फैक्टर होंगे। सो 1/3 एंड 3x² - 5 आर फैक्टर्स ऑफ px, यानी कि 1/3 और 3x² - 5 भी क्या हो जाएगा, दोनों पोलिनोमियल x का फैक्टर हो जाएगा। तो ये तो कांस्टेंट है, तो हमें इससे अब मतलब है, यानी कि 3x² - 5 क्या है, पोलिनोमियल x का फैक्टर है। तो अब हम क्या करेंगे, बाकी के फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे कि अगर 3x² - 5 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है तो इससे इसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा, और जो क्वेसेंट होगा वो भी क्या होगा, पोलिनोमियल x का एक फैक्टर होगा। तो वहाँ से हमें इसका एक और फैक्टर मिलेगा, तो डिवाइड कर लेते हैं। सो 3x² - 5 से हमें डिवाइड करना है 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 को। तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म कैसे लाएंगे। सो 3x² से हम डिवाइड करेंगे 3x⁴ में, तो कितनी बार में कटेगा, तो x² टाइम्स में, तो x² क्या होगा, क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के फर्स्ट टर्म से इस पूरे में मल्टीप्लाई करके और यहाँ लिख देते हैं। सो x² इंटू 3x² क्या हो गया, 3x⁴ और x² इंटू -5 क्या हो गया, -5x²। अब हम क्या करते हैं, इस रो के सारे टर्म के साइन को चेंज कर देते हैं। सो ये प्लस है तो माइनस बन गया, ये माइनस है तो प्लस बन गया। नाउ अब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सो 3x⁴ और -3x⁴, ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से उतर गया 6x³ और ये 5x² में से 2x² चला गया, तो कितना बच गया, 3x²। और यहाँ से -10x और -5 क्या हो जाएगा, कॉपी। तो अभी यहाँ डिग्री है 2, यहाँ डिग्री है 3, तो अभी भी डिवीजन चलेगा। तो अब हम लिखेंगे क्वेश्चन का सेकंड टर्म। उसके लिए क्या करते हैं, इससे
इस फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं। सो 3x² से अगर 6x³ में डिवाइड देखें तो कितनी बार में कटेगा, तो 2x टाइम में। तो 2x क्या हो गया, क्वेश्चन का सेकेंड टर्म। तो अब इस 2x से इन दोनों में मल्टीप्लाई करके और यहाँ लिख देते हैं इस रो में। सो 2x इंटू 3x² 6x³ एंड 2x इंटू -5 -10x। अब इस रो के सारे टर्म के साइन को चेंज करते हैं। सो यहाँ से प्लस हो गया माइनस, यहाँ से माइनस हो गया प्लस। अब ऐड करते हैं। सो 6x³ और -6x³ तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हो गया कॉपी 3x² और ये -10x और +10x भी क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो यहाँ से कॉपी हो गया -5। तो यहाँ अब डिग्री है 2, यहाँ भी डिग्री है 2, यानी कि अभी और भी डिवीजन चलेगा। सो 3x² से अगर हमें 3x² में डिवाइड देंगे तो कितनी बार में कटेगा, तो एक बार में। तो 1 हो गया क्वेश्चन का थर्ड टर्म। अब इस 1 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करके इस रो में लिख देंगे। सो 1 इंटू 3x² इज 3x² एंड 1 इंटू -5 इज -5। अब यहाँ साइन चेंज कर देंगे तो ये प्लस बन गया माइनस, ये माइनस बन गया प्लस। अब ऐड करते हैं तो 3x² से -3x² कट जाएगा और -5 से +5 भी कट जाएगा। तो पूरा कट गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 0। तो अगर 3x² से इसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ गया और हम जानते हैं 3x² क्या है, इसका फैक्टर है। तो जो क्वेश्चन आया वो भी क्या हो जाएगा, इस पोलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं इस पोलिनोमियल का हमारे पास सारा फैक्टर मिल गया। तो जब सारे फैक्टर को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही तो क्या हो जाता है उस पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। तो इस पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, तो एक तो इसका फैक्टर था 1/3 जो कि हमने पहले देखा था, दूसरा फैक्टर है 3x² - 5, तो उसे भी इंटू में लिख लिए, और तीसरा फैक्टर है x² + 2x + 1 जो यहाँ क्वेश्चन में आया है। तो इस पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हो गया a। अब हम क्या करते हैं, जीरोज निकालने के लिए फैक्टराइजेशन को 0 से इक्वेट करते हैं। तो 1/3 तो 0 हो नहीं सकता है, तो 0 कौन कौन हो सकता है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो अगर इसे फैक्टराइज और तोड़ के अगर दो पार्ट में करके हम अगर इसे 0 से इक्वेट करते हैं तो यहाँ से 2 0 आएगा। तो वो दोनों 0 तो हमें दिया गया है, एक √5/3 और एक -√5/3। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ से 2 0 निकालना है। तो यानी कि हम इसे फैक्टराइज करके दो पार्ट में ब्रेक करके उसके बाद 0 से इक्वेट करके यहाँ से 2 0 निकाल सकते हैं। तो देखते हैं वो कैसे निकलेगा 0। तो अब हम देखते हैं क्या, यानी कि अब हमें किसे फैक्टराइज करना है, x² + 2x + 1 को। तो यहाँ देख रहे हैं मिडिल टर्म क्या है 2, तो 2 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है जिसका सम आ जाए 2 और मल्टीपल क्या आ जाए 1 × 1 यानी 1। तो हम इसे ब्रेक कर लिए 1x और 1x, उसे x भी लिख सकते हैं। तो x + x 2x और x × x क्या हो जाएगा x² यानी ac के बराबर। ठीक है, अगर यहाँ कांस्टेंट से देखें तो 1 + 1 2 और 1 × 1 1, तो ये हमने सही तोड़ा। तब हम क्या लिख सकते हैं इसे x² + x + x + 1। अब यहाँ और यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ से बच गया x, यहाँ से बच गया 1, और यहाँ से 1 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ से ब्रैकेट के अंदर बच गया x और यहाँ से ब्रैकेट के अंदर बच गया 1। अब इस टर्म में और इस टर्म में हम देख रहे हैं x + 1 क्या है कॉमन, तो x + 1 को बाहर निकाल लिए तो यहाँ से बच गया x और यहाँ से बच गया 1। तो ये हो गया हमारा इस टर्म का फैक्टराइजेशन x + 1 × x + 1। अब इसे जीरोज निकालने के लिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे 0 से इक्वेट कर देते हैं। सो x + 1 × x + 1 = 0। तो अगर इसे 0 करेंगे या इसे 0 करेंगे तो अगर x + 1 यहाँ से पहला वाला 0 है तो x का वैल्यू आ गया -1, और अगर x + 1 इधर वाला 0 है तो यहाँ से भी x का वैल्यू आ गया -1। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो -1 ये जो -1 ये दोनों क्या हो गया अदर जीरोज। देयरफॉर अदर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x आर -1 एंड -1, यानी कि बाकी के दो 0 क्या हो गए -1 और -1, और बाकी के दो 0 जो पहले वाले थे वो तो दिए गए हैं। सो यही हो गया हमारा क्या आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 by a polynomial gx, the quotient and remainder were x - 2 and -2x + 4 respectively. Find gx, यानी कि ये एक पोलिनोमियल दिया गया है और अगर इसे हम एक दूसरे पोलिनोमियल gx से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या है x - 2 और रिमाइंडर क्या है -2x + 4। तो हमें यहाँ से gx को निकालना है। तो अब यहाँ हम लिख लेते हैं सबको अरेंज करके कि px क्या है हमारा, ये ऊपर से कॉपी कर लेंगे x³ - 3x² + x + 2। qx क्या है
x माइनस टू और आर एक्स क्या है माइनस टू एक्स प्लस फोर एंड जी एक्स हमें निकालना है। सो जी एक्स इक्वल टू वाट। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिदम पी एक्स इक्वल टू क्या होता है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, और हमें निकालना क्या है जी एक्स की वैल्यू। इसीलिए हम क्या करेंगे इसको उल्टा करके लिख लेंगे, क्योंकि हमें जी एक्स निकालना है तो जी एक्स को लेफ्ट साइड रहना चाहिए। सो जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स क्या हो जाएगा पी एक्स के बराबर। अब हमें जी एक्स चाहिए इसलिए इसे जी एक्स इंटू क्यू एक्स को लेफ्ट साइड रखेंगे और आर एक्स को राइट साइड लेके चले जाएंगे। सो जी एक्स इंटू क्यू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा पी एक्स माइनस आर एक्स। अब हमें क्या चाहिए जी एक्स। सो क्यू एक्स को भी क्या करेंगे हम राइट साइड लेके चले जाएंगे इक्वल टू। सो जी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स माइनस आर एक्स बाई क्यू एक्स, यानी कि हमें यहाँ से जी एक्स मिल गया क्या पी एक्स माइनस आर एक्स बाई क्यू एक्स। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। सो पी एक्स आर एक्स और क्यू एक्स अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो जी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, तो जी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा। सो पी एक्स था हमारा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, और माइनस आर एक्स क्या था माइनस टू एक्स प्लस फोर। ये पी एक्स और ये आर एक्स। तो अब हम देखते हैं। सो पी एक्स माइनस आर एक्स तो हमने लिख दिया, पी एक्स माइनस आर एक्स बाई क्यू एक्स क्या है एक्स माइनस टू, तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं इसे सॉल्व करते हैं। तो एक्स क्यूब यहाँ से ऊपर से हो गया माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टू एक्स, और ये माइनस प्लस माइनस फोर बाई एक्स माइनस टू। तो यहाँ से देखेंगे तो एक्स क्यूब और ये माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, और ये एक्स प्लस टू एक्स क्या बन जाएगा थ्री एक्स, और ये माइनस फोर में से टू चला जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस टू बाई एक्स माइनस टू। तो अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं जी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया दिस पोलिनोमियल बाई एक्स माइनस टू, यानी कि अगर इसे हम एक्स माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा हमारा जी एक्स। तो अब हम क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं। सो हमें डिवाइड करना है एक्स माइनस टू से किसे एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू को, तो डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म कैसे लिखेंगे, तो इस x से इस एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा एक्स स्क्वायर टाइम्स में। सो एक्स स्क्वायर इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन। सो एक्स स्क्वायर से इन दोनों में मल्टीप्लाई करके और इस रो में लिख देंगे। सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू इज माइनस टू एक्स स्क्वायर। नाउ अब क्या करते हैं हम साइन को चेंज कर लेते हैं। तो ये प्लस है तो ये बन गया माइनस, और ये माइनस है तो ये बन गया प्लस। उसके बाद हम क्या करते हैं ऐड करते हैं दोनों रो को। तो इस एक्स क्यूब से ये माइनस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये माइनस थ्री एक्स स्क्वायर है और ये क्या है प्लस टू एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों का रिजल्ट क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से थ्री एक्स माइनस टू क्या हो जाएगा कॉपी। नाउ अभी हम देख रहे हैं यहाँ है डिग्री वन यहाँ है डिग्री टू, यानी कि डिवीजन और चलेगा। सो इस x से हम इस माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करते हैं ताकि क्वेश्चन का सेकंड टर्म मिल सके। तो x से माइनस एक्स स्क्वायर कितनी बार में कटेगा तो माइनस एक्स टाइम्स में, तो माइनस एक्स हो गया क्वेश्चन का सेकंड टर्म। अब इस माइनस एक्स से इस डिविजर को मल्टीप्लाई करके और इस रो में लिख देते हैं। सो माइनस एक्स इंटू एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स इंटू माइनस टू इज प्लस टू एक्स। नाउ वी विल चेंज द साइन ऑफ दिस रो। सो ये माइनस बन गया प्लस, ये प्लस बन गया माइनस। अब ऐड करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस थ्री एक्स में से टू एक्स जाएगा तो क्या बच जाएगा एक्स, और ये माइनस टू यहाँ से कॉपी हो जाएगा। तो अभी यहाँ डिग्री है वन यहाँ भी डिग्री है वन, तो अभी भी डिवीजन चलेगा। सो क्वेश्चन का थर्ड टर्म लिखने के लिए क्या करेंगे हम एक्स से इस एक्स में डिवाइड करेंगे तो एक बार में कट जाएगा। तो वन हो गया क्वेश्चन का थर्ड टर्म। सो वन इंटू एक्स एक्स एंड वन इंटू माइनस टू इज माइनस टू, तो यहाँ लिख देंगे एक्स माइनस टू। अब क्या करेंगे हम साइन फिर से चेंज करेंगे, तो ये प्लस बन गया माइनस, ये माइनस बन गया प्लस। अब अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट, और माइनस टू प्लस टू भी कैंसिल आउट, तो रिमाइंडर हो गया जीरो। तो हम यहाँ क्या देख रहे थे कि एक्स माइनस टू से इसे डिवाइड करने पर जो भी क्वेश्चन आ रहा था वही क्या हो रहा था हमारा जी एक्स। तो यहाँ से इसे डिवाइड करने पे हमारा क्या आएगा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। सो जी एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, इसीलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को सीधा आंसर देख के भी लिख सकते हैं या अपने हिसाब से भी कुछ बना सकते हैं। मगर उसमें जो समझने वाली बात है वो क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड सेक्शन में, उसमें क्या बोला गया है कि डिग्री ऑफ आर एक्स अगर जीरो है तो डिग्री ऑफ आर एक्स जीरो होने का मतलब ये होता है कि वो जो पोलिनोमियल है वो कैसा पोलिनोमियल है कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो हम देखते हैं कि कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है या
नहीं। तो एग्जांपल देखते हैं कि अगर 4 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू एक्स टू द पावर 0, क्योंकि हम जानते हैं समथिंग टू द पावर 0 क्या हो जाता है, 1। सो ये क्या हो गया, 4 इंटू 1 यानी इक्वल टू फिर से क्या हो गया 4। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू एक्स टू द पावर 0। और हम जानते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है वही क्या होती है उसकी डिग्री। तो यहाँ वेरिएबल है x और इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 0। सो ये क्या हो गया, डिग्री 0 का पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 0। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर।